Hello everyone, welcome back to my channel Farah Pharmacy. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. So today we are going to discuss about the emulsion. So let's understand what is emulsion. Emulsion is basically a biphasic liquid dosage form in which there are the two types of phases. One is dispersed phase and another is dispersion medium. The dispersed phase is dispersed into a dispersion medium. The dispersed phase is always in less quantity as comparison to the dispersion medium. Both the phases in emulsion, dispersed phase and dispersion medium, are immiscible to each other. So an emulsifying agent is added to the सिस्टम. तो इमल्सन में बेसिकली होता क्या है कि हमारा दो सिस्टम होता है. एक तो होता है डिस्पर्स फेज जो कि कम क्वांटिटी में होता है और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम जिसको हम कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं. तो जो कंटिन्यूस फेज होता है वो हमेशा सॉल्वेंट उसको कहते हैं और वो हमेशा क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है. बट हमारा जो डिस्पर्स फेज है इमल्सन के केस में तो लिक्विड रहेगा, लेकिन और किसी केस में जैसे सस्पेंशन के केस में डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है, बट डिस्पर्जन मीडियम हमेशा लिक्विड फेज में होगा. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि दोनों फेज हमारा एक दूसरे के साथ इमिसिबल होता है, इसलिए ये जो सिस्टम होता है अनस्टेबल होता है. मतलब इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती. इसमें जो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारा ऑयल इन वाटर है तो ऑयल डिस्पर्स फेज है. ऑयल क्या होता है बेसिकली हमारा यहाँ फ्लोट करने लगता है सरफेस पे, तो ये एक दूसरे के साथ डिजॉल्व नहीं है. इसलिए इसको स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए. तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं. एन इमल्सन इज अ बायोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड. वन इज यूज डिस्पर्स फेज एज minute globules into others. So the liquid which is converted into minute globules is called disperse phase. हम minute globules को कहेंगे disperse phase कहेंगे और वो जिसमें disperse है उसको continuous phase कहेंगे. नॉर्मली दोनों क्या है हमारा immiscible है. इमिसिबल लिक्विड्स कैन नॉट बी डिस्पर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप्स के बेसिकली इमल्सन होता है. एक तो ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल. इन ऑयल इन वाटर ऑयल डिस्पर्स फेज एंड वाटर डिस्पर्जन मीडियम. इन वाटर इन ऑयल वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्जन मीडियम. तो ये देख सकते हैं ये इसमें बेसिकली क्या है कि ऑयल वाटर इन ऑयल जो है इसकी विस्कोसिटी हाई है और ऑयल इन वाटर की मतलब लो विस्कोसिटी है, क्योंकि ऑयल इसमें हमारे कम क्वांटिटी में है और इसमें जो वाटर ऑयल है ज़्यादा क्वांटिटी में. ऑयल क्या होता है वाटर के कंपैरिजन में मोर विस्कस होता है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी क्या होगी हाई होगी. हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का हमारा इमल्सन होता है. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन. तो इमल्सन बेसिकली हमारा 3 टाइप्स के होते हैं. एक तो हमारा सिंपल इमल्सन हो गया, दूसरा मल्टीपल इमल्सन और तीसरा माइक्रो इमल्सन. सिंपल इमल्सन में क्या है इसकी ड्रॉपलेट साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होती है और इसमें 2 टाइप्स के आ जाते हैं. एक तो है ऑयल इन वाटर इमल्सन और दूसरा वाटर इन ऑयल इमल्सन. और मल्टीपल इमल्सन में ऑयल इन वाटर इन ऑयल, मतलब जैसे मैंने पहले बना लिया उसको ऑयल इन वाटर इमल्सन सिंपल इमल्सन बन गया जिसको हम कहेंगे प्राइमरी इमल्सन. तो प्राइमरी इमल्सन को हम क्या करेंगे या तो ऑयल में या तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे. वहाँ पे ऑयल एक कंटिन्यूस फेज की तरह यूज़ करेंगे और हम जो प्राइमरी इमल्सन है ऑयल इन वाटर को उसको डिस्पर्स फेज की तरह यूज़ करेंगे. तो बेसिकली ऑयल इन वाटर इन ऑयल में क्या करते हैं पहले हम प्राइमरी इमल्सन बनाते हैं ऑयल इन वाटर, फिर उसको क्या करते हैं ऑयल में डिस्पर्स कर देते हैं. और इन वाटर इन ऑयल इन वाटर के केस में क्या करते हैं हम वाटर इन ऑयल प्राइमरी इमल्सन बनाते हैं, फिर उसको वाटर को डिस्पर्स कंटिन्यूस फेज लेके ऑयल इन वाटर के प्राइमरी इमल्सन को हम उसमें डिस्पर्स कर देते हैं. तो हमारे अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास सिंपल इमल्सन है तो मल्टीपल इमल्सन बनाने की क्या ज़रूरत है. तो बेसिकली कुछ एडवांटेजेस है सिंपल इमल्सन से मल्टीपल इमल्सन के कि मल्टीपल इमल्सन में हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक दोनों ही ड्रग को हम उसमें क्या कर सकते हैं दे सकते हैं. बेसिकली इमल्सन बनाई जा सकती है बोथ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक के लिए ड्रग्स के लिए. और इसकी जो मतलब हमारी ये है बायोबिलिटी है तो इसकी वजह से क्या होती है बायोबिलिटी भी बढ़ जाती है मल्टीपल इमल्सन में. अब तीसरा आता है हमारा माइक्रो इमल्सन. तो माइक्रो इमल्सन की जो ड्रॉपलेट साइज है वो 1 से 100 नैनोमीटर होती है और इसमें भी माइक्रो इमल्सन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन और दूसरा है वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्सन.
हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इमल्सन के। तो ऑरल इमल्सन में बेसिकली हमारा आता है यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप। ऑरल के लिए हम बेसिकली ऑयल इन वाटर टाइप बनाते हैं इमल्सन। तो उसमें एक है हमारा कास्टर ऑयल है, कोड लीवर ऑयल है, इमल्सन ऐसे बनते हैं। और दूसरा आते हैं कॉस्मेटिक्स के यूज़ के लिए। तो कॉस्मेटिक्स के यूज़ के लिए जैसे क्रीम वगैरह बनती है हमारी, हो गई वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम वगैरह, तो ये भी हमारा इमल्सन का ही पार्ट है, इमल्सन से ही बना होता है। बेसिकली हम वैनिशिंग क्रीम के लिए ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन बनाते हैं, मतलब इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम होती है और वाटर ज़्यादा होती है वैनिशिंग क्रीम में। बट कोल्ड क्रीम में आपने मोस्टली देखा होगा कि वो कोल्ड क्रीम जो हमारा होता है ठंडे के लिए यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, क्योंकि वो वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्सन उसमें बनाई जाती है। ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज कंटिन्यूस फेज यूज़ की जाती है कोल्ड क्रीम के लिए। तो कोल्ड क्रीम के लिए अपन वाटर इन ऑयल बनाएंगे और वैनिशिंग क्रीम के लिए ऑयल इन वाटर बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और हमारा आता है तीसरा पैरेंटल इमल्सन। तो पैरेंटल इमल्सन हम बनाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड सेक्स हार्मोन्स के लिए यूज़ होता है इमल्सन बनाने के लिए पैरेंटल इमल्सन्स। और डायग्नोस्टिक इमल्सन्स, रेडियो एपैक इमल्सन, मतलब अपन जो एक्सरे वगैरह करते हैं वो जो क्रीम जो यूज़ की जाती है वो भी हमारा इमल्सन ही होता है, और वो एक्सरे के लिए तो वो रेडियो एपैक इमल्सन भी बनाई जाती है। तो ये है हमारे एग्जांपल्स ऑफ इमल्सन। अब इमल्सन बनाने के लिए अपन सवाल ये आता है कि क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एपीआई तो कंपलसरी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगा। दूसरा है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कह रहे हैं। तो सर्फेक्टेंट यूज होता है बेसिकली दोनों सिस्टम को मिक्सिंग करने के लिए, और कह सकते हैं कि उसकी स्टेबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यूज़ करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स करते हैं कि हमें इमल्सन को लंबे समय तक रखना है, तो वो मतलब हमारा सेफ़ रहे, जैसा मैंने बनाया है वैसा रहे, उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। बेसिकली इमल्सन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट बेसिकली पेशेंट कंप्लायंस के लिए करते हैं कि पेशेंट जब यूज़ करेगा तो उसको लेने में सुविधा हो, फ्लेवर अच्छा रहता है। तो खास करके चिल्ड्रन के केस में क्या होता है कि फ्लेवर अगर ठीक नहीं रहे तो बच्चे पीना ही नहीं चाहता इमल्सन, तो फ्लेवर ठीक रहेगा तो बच्चे ईजिली ले लेता है। तो चिल्ड्रन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फ्लेवरिंग एजेंट। और कलरिंग एजेंट भी अपन समटाइम्स यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सर्फेक्टेंट है जो कि यूज़ किया जाता है। सर्फेक्टेंट को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं या इमल्जेंट कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारा सर्फेक्टेंट क्या कराता है, जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच जो इंटरफेसियल टेंशन है उसको डिक्रीज़ करता है, और जो सरफेस टेंशन है उसको भी डिक्रीज़ करता है। तो बेसिकली जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल्स है वो, जैसे मैंने ऑयल इन वाटर टाइप बनाया, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑयल्स है वो फ्लोट पे, मतलब सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, और जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है वो एक दूसरे से मिलके बड़ा ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। तो वो ड्रॉपलेट के मिक्सिंग के लिए भी हम उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। और हमारा जो वो सरफेस पे जो सेटल डाउन हो रहा है वहाँ की टेंशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन को। तो देखते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा 3 टाइप्स का होता है, एक तो है नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक और तीसरा है सिंथेटिक। तो नेचुरल में आ जाता है वेजिटेबल सोर्स आता है, इसमें अगार यूज़ किया जाता है एज इमल्सिफाइंग एजेंट। दूसरा होता है ट्रागाकैंथ, वो भी यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली ये वेजिटेबल से हमें ये प्राप्त होता है। और दूसरा हमारा है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से कौन कौन सी ली जाती है, वूल, फैट है और जिलाटीन वगैरह है, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ की जाती है। और सेमी सिंथेटिक में आता है हमारा मिथाइल सेल्यूलोज है, सोडियम CMC, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज वगैरह भी यूज़ होती है। और थर्ड है सिंथेटिक में हमारा आ जाता है, सिंथेटिक में बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो आ जाता है एनायनिक, दूसरा केटाइनिक, और तीसरा नॉन आयनिक और इनऑर्गेनिक है। एनायनिक में ज़्यादातर यूज होने वाला सोडियम लॉरी सल्फेट है, और केटाइनिक में बेंजलकोनियम क्लोराइड, और इनऑर्गेनिक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, ये सब है जो बेसिकली यूज़ होता है। हाँ, एक और चीज़ सर्फेक्टेंट जो हमारा क्या है कि मैंने पहले बोला कॉलिसेंस क्या है कि हमारे जो ड्रॉपलेट्स है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके बड़ा ड्रॉपलेट्स बना लेता है। तो बेसिकली क्या करता है कि वो कॉलिसेंस से भी हमारा मतलब प्रिवेंट करता है कॉलिसेंस को, इमल्सिफाइंग एजेंट, वो ग्लोब्यूल्स को एक दूसरे के पास आने नहीं देता है और बड़ा ग्लोब्यूल बनने नहीं देता है। और ये हमारा हेल्प करता है
थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइजेशन में, मतलब थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल बनाता है डिक्रीज करके, किसको, इंटरफेसियल टेंशन को डिक्रीज करके, और सरफेस टेंशन को डिक्रीज करके सरफेक्टेंट क्या कराता है, हमारे इमल्सन को थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इमल्सन बनाता है। और तो इसके बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ रिजिड इंटरफेसियल मैकेनिकल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, वाटर एंड ऑयल। तो ये है। और हमारा जो एनायनिक सरफेक्टेंट वगैरह है या इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो उसमें क्या है कि अपना हाँ सोडियम लॉली सल्फेट है, और बहुत सारे रहते हैं, सोडियम एसिटाइल सल्फेट वगैरह भी आता है, और केटाइनिक में बेंजलकोनियम क्लोराइड यूज़ होते हैं। तो ये है ऑल अबाउट दी सरफेक्टेंट। हाँ तो चलिए अब हम बात करते हैं थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन में बेसिकली 3 थियरी आती। एक तो है हमारा मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन एंड फिल्म फॉर्मेशन थ्योरी, और दूसरा है मल्टीमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, और तीसरा है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी। मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी में बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है और जो वाटर है, उन दोनों के बीच जो इंटरफेशियल टेंशन है वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट या सरफेक्टेंट यूज़ करके उन दोनों के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को कम की जाती है। मतलब जैसे हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स है, एक ड्रॉपलेट दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्सिंग होकर बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाने का चांसेस रहता है। तो उसमें हम थियरीज ऑफ मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थियरी के थ्रू क्या होता है कि वो बताता है बेसिकली कि हम सरफेक्टेंट ऐड करेंगे तो उसके बीच जो एक ऑयल ड्रॉपलेट्स है तो वो एक मोनोलेयर, मतलब एक फिल्म डेवलप कर लेगा वो ऑयल ड्रॉपलेट्स अपने चारों तरफ, और क्या होगा कि वो जो लेयर होगा वो हमारा प्रिवेंट करेगा कोलिशंस को। मतलब वो ड्रॉपलेट्स की जो फिल्म लेयर रहेगी, आउटसाइड जो उसकी लेयर रहेगी, तो वो दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये बेसिकली प्रिवेंट फ्रॉम द कोलिशन से ये बचाएगा। तो मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन के लिए अपन एम्फीफाइल सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं, वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है, और ड्रॉपलेट्स को क्या है कि मोनोलेयर से कोहेरेंट की जाती है, सराउंडेड बाय कोहेरेंट मोनोलेयर से, दैट हेल्प टू प्रिवेंट कोलिशंस, और मर्जिंग बिटवीन द 2 ड्रॉपलेट से वो बचाता है। तो मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी बेसिकली बताता है कि जो ड्रॉपलेट्स है हम सरफेक्टेंट ऐड करेंगे द इमल्सन में, और ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो एक अपना फिल्म डेवलप कर लेगा। सो वो फिल्म क्या है कि एक ड्रॉपलेट का दूसरे ड्रॉपलेट के मिक्सिंग से वो बचाएगा। और दूसरा आता है हमारा मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। मतलब इसमें भी बेसिकली अपन सरफेक्टेंट ही यूज़ करते हैं, और मल्टी मोलिकुलर वो एक से अधिक फिल्म्स, दो से अधिक फिल्म्स वो क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, और वो भी हमारा प्रिवेंट से मतलब पॉलिशन से प्रिवेंट करता है। और तीसरा आता है सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। तो सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन थ्योरी बताता क्या है कि ये मतलब जो हमारा इमल्सन है उसमें बेसिकली अपन सॉलिड पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है हमारा ऑयल वाटर इंटरफेस पे, और वो क्या करता है कि रिजिड फिल्म फॉर्म करता है। और बेसिकली फिल्म क्या करता है, हमारा मैकेनिकल बैरियर है किसके, कॉलिशंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि हम ऑयल इन वाटर में वीगम बेंटोनाइट वगैरह यूज़ करेंगे, और वाटर इन ऑयल में क्या करेंगे भी बेंटोनाइट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आता है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी। और एडजॉर्प्शन यू नो ऑलरेडी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि सिर्फ सरफेस पे उसका एडजॉर्बमेंट होता है, वो अंदर तक नहीं होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है। तो वो सरफेस पे होने से वो कॉलिशन से प्रिवेंट करता है। बेसिकली ये सब थ्योरी दी गई है स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन के लिए कि हमारा स्टेबल इमल्सन कैसे बन सकता है, तो वो है। हाँ तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन इमल्सन। जब हम इमल्सन को स्टोर करके रखेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या स्टेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बीच में, ये हमारा क्या है, गुड इमल्सन है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये इमल्सन के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ऑयल के, वो एक दूसरे के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट एक साथ मिक्स होकर वो बड़ा ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिशंस कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, बेसिकली द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म अ बिग और लार्ज ड्रॉपलेट्स दैट इज कॉल्ड द कॉलिशंस। तो ये है इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन द इमल्सन्स। और फिर क्या होता है, एक दूसरा प्रॉब्लम है जो है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में बेसिकली होता है क्या कि हमारा छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, फ्लॉक्स बना लेता है। बड़ा तो नहीं बनाता लेकिन वो छोटे छोटे फ्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़ के वो फ्लॉक्स बनाता है, उसको कहेंगे फ्लोकुलेशन।
और तीसरा आता है हमारा क्रीमिंग। इसमें भी क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स या तो अपर सरफेस पे, और बेसिकली अपर सरफेस पे ही सेटल होता है वो पूरा ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब डिस्पर्स फेज हमारा। जैसे ऑयल इन वाटर डिस है, फेज है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट पूरा जाके सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता है, और वो है हमारा इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, वो क्या है हमारा कि क्रीमिंग है। तो बेसिकली ये इस किसकी वजह से होती है कि जो हमारा ऑयल है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, तो कम डेंसिटी की वजह से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो सरफेस पे सेटल डाउन, मतलब सरफेस पे सेटल हो जाता है, अपर सरफेस पे। और तीसरा आता है हमारा ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या है कि हमारे जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब ऑयल और वाटर है, वो दोनों सेपरेट हो जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में, ऑयल सेपरेट हो गया है और वाटर सेपरेट हो गया, तो ये है हमारा ब्रेकिंग है। तो ये सब है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन है, फ्लक्चुएशन, ब्रेकिंग, क्रीमिंग, कॉलिशंस। एक और आता है फेज इन्वर्जन, मतलब हमारा जैसे मैंने ऑयल इन वाटर बनाया तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन में, तो वो होता है फेज इन्वर्जन। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का हमारा इमल्सन होता है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन बेसिकली हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा सिंपल इमल्सन हो गया, दूसरा मल्टीपल इमल्सन, और तीसरा माइक्रो इमल्सन। सिंपल इमल्सन में क्या है, इसकी ड्रॉपलेट साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होती है, और इसमें 2 टाइप्स के आ जाते हैं। एक तो है ऑयल इन वाटर इमल्सन और दूसरा वाटर इन ऑयल इमल्सन। और मल्टीपल इमल्सन में ऑयल इन वाटर इन ऑयल, मतलब जैसे मैंने पहले बना लिया उसको, ऑयल इन वाटर इमल्सन सिंपल इमल्सन बन गया, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी इमल्सन। तो प्राइमरी इमल्सन को हम क्या करेंगे, या तो ऑयल में या तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वहाँ पे ऑयल एक कंटिन्यूस फेज की तरह यूज़ करेंगे, और हम जो प्राइमरी इमल्सन है ऑयल इन वाटर को, उसको डिस्पर्स फेज की तरह यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ऑयल इन वाटर इन ऑयल में क्या करते हैं, पहले हम प्राइमरी इमल्सन बनाते हैं ऑयल इन वाटर, फिर उसको क्या करते हैं ऑयल में डिस्पर्स कर देते हैं। और इन आता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन क्रीमिंग है। क्रीमिंग मैंने पहले ही बताया कि क्या होता है कि फ्लक्चुएशन ड्यू टू इंटरक्शन ऑफ द एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स ड्रॉपलेट्स के बीच है वो एट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं अपर सरफेस पे, या तो उसकी डेंसिटी डिफरेंस होता है, दोनों फेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डेंसिटी का। तो यू नो ऑलरेडी कि ऑयल की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है वाटर के कंपेरिजन में, इसलिए ऑयल क्या होता है कि वो फ्लोट्स होने लगता है सरफेस ऑफ द वाटर पे। तो क्रीमिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पार्टिकल साइज रिडक्शन करके प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर हमने विस्कोसिटी बढ़ा दिया थिकनिंग एजेंट यूज़ करके इमल्सन में, तो उससे भी हमारी क्या होती है कि वो क्रीमिंग से प्रिवेंट हो सकता है। और या तो फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच जो डेंसिटीज़ के डिफरेंस है, डेंसिटी के डिफरेंस को हम कम कर सकते हैं, तो उससे भी हम क्रीमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कॉलिशंस पे। तो कॉलिशंस क्या होता है कि कॉलिशंस अब जब ड्यू टू होता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करने से भी क्या होता है कि इनसफिशिएंट, तो कॉलिशंस का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ साथ अल्टर्ड पार्टीशनिंग ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, इनकम्पैटिबिलिटीज़ बिटवीन इमल्सिफाइंग एजेंट के बीच क्या होती है कि पार्टिकल्स का इनकम्पैटिबिलिटी होता है, उसकी वजह से कॉलिशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब प्रिवेंट करके अपन क्या है कि कॉलिशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारा आता है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग में क्या होता है कि दोनों फेज सेपरेट आउट हो जाता है, ऑयल अलग और वाटर अलग। तो ये ब्रेकिंग है। ये बेसिकली हमारा क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अपन जब सेक करेंगे तो वो फिर से डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा वो नहीं होता है। तो ब्रेकिंग को प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द ग्लोब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फेज इन्वर्जन में क्या है कि मैंने पहले ही बताया कि ऑयल इन वाटर है, तो वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो गया। तो रीजन क्या क्या हो सकता है फेज इन्वर्जन का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो सकता है, चेंजिंग फेज वॉल्यूम रेशियो, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, और साथ साथ चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से भी फेज इन्वर्जन का चांसेस होता है। ये है ऑल अबाउट द इमल्सन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।